बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु, बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु। जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु, जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु। बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु, बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु। अरे प्यारे प्रभु, दुख जो ना सुनते हमारा, अरे प्यारे प्रभु, दुख जो ना सुनते हमारा, उनका भार दिए जीवन हमारा प्रभु, उनका भार दिए जीवन हमारा प्रभु। बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु, बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु। जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु, जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु। अरे प्यारे प्रभु, जो तुम ना देते सहारा, अरे प्यारे प्रभु, जो तुम ना देते सहारा, डूब जाते भंवर में जी हम तो प्रभु, डूब जाते भंवर में जी हम तो प्रभु। बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु, बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु। जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु, जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु। अरे प्यारे प्रभु, होता ना जो ध्यान हमारा, अरे प्यारे प्रभु, होता ना जो ध्यान हमारा, जाने फिर कौन रखता हमारा प्रभु, जाने फिर कौन रखता हमारा प्रभु। बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु, बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु। जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु, जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु। अरे प्यारे प्रभु, मुखड़ा दिखाते ही रहना, अरे प्यारे प्रभु, मुखड़ा दिखाते ही रहना, मुख तुम्हारा ये संबल हमारा प्रभु, मुख तुम्हारा ये संबल हमारा प्रभु। बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु, बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु। जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु, जीते हम हैं उसी के सहारे प्रभु। बड़ा संबल हमें है तुम्हारा प्रभु।
बस थोड़ा धीरज धरना पड़ता है, धीरज हम लोगों का चुक जाता है, तो धीरज नहीं चुकना चाहिए। धीरज कहते नहीं, दुख में धीरज मंगवाते हैं, सुख में नजर आते। अभी आ गई, आ नहीं रही खांसी। दुख में जो है बस धीरज में रहे, दोष किसी का न देखे, हर बात में भलाई निकल आती है, हर बात हर समय कुछ ना कुछ। वो ऐसा नहीं है कि एक का भला करके एक का नुकसान करे, ऐसा कभी नहीं करता, बहुत अच्छा है। हाँ, बस आधार उसका हो जाता है, आधार उसका पकड़ते। बोले क्या करते हैं, बोले मेरे तेरे मिलन से परमात्मा प्रकट होता है, वही है। मेरे तेरे मिलन से मैं और तू प्रकट में वहां पे मजा नहीं है, वहाँ खटास है, वहाँ जरूर खटास है बीच में, लेकिन हमारे आपके मिलन से प्रभु अगर आपको भी दिखने लग जाए, हमें भी दिखने लग जाए, तो बड़ा आराम होता है बहुत, क्योंकि उसका सहारा मिल जाता है, नाम रूप का सहारा नहीं, उसका सहारा। कितनी जगह गुरु जी का ऐसा हुआ कि वक्त पे वो स्थूल रूप में हमारे साथ नहीं थे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो नहीं है, उसमें हमेशा जब वो नहीं हुए तो हमेशा अपना ही वो दिखाई दिया कि अपनी ही कोई मन की फांस थी, और फिर भी उनका सहारा तो चाहे अप्रत्यक्ष और चाहे प्रत्यक्ष हमेशा उनका सहारा कभी ना मिला, ऐसा हुआ ही नहीं। मनचंदा भैया बोल रहे थे ना कि रिसर्च, तो पहले चेकिंग होती है गुरु की, बाद में रिसर्च शुरू हो जाती है कि इस जगह कहाँ है प्रभु, इस जगह कहाँ है, इस जगह ये जो हुआ उसमें क्या पता, उसमें क्या जो है ना हमारे को जो है ना राहत, क्या सब बातों में भलाई, हर बात सिर्फ धीरज की नाव पर बैठना। और रिसर्च क्या है, यही कि प्रभु को खोज लें, प्रभु को खोज लेने से बड़ा आराम, जहाँ प्रभु दिख जाता है तो शांति आ जाती है। जब तक नहीं दिखता है तब तक बोले वाणी को संयमित करना पड़ता है, दिमाग को संयमित करना पड़ता है, तब चीजें करनी पड़ती है। जब वो दिख जाता है तो आराम। हर बात में तुमसे होती भलाई, मारो या राखोगे होती भलाई, तुमसे भलाई हम पाएंगे, मेरे गुरुदेव सुने लो, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुने लो, बेली तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुने लो, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुने लो। पूछा था तुमने कभी मुझसे नाता, पूछा था तुमने कभी मुझसे नाता, मैंने तो माता ही माना है तुमको, मैंने तो माता ही माना है तुमको, गोदी तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे,
तुमसे सुधर हम जाएंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, तुमसे सुधर हम जाएंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, अमन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, डोली तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, हर बात में तुमसे होती भलाई, हर बात में तुमसे होती भलाई, मारो या राखोगे होगी भलाई, मारो या राखोगे होगी भलाई, तुमसे भलाई हम पाएंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, तुमसे भलाई हम पाएंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, डेली तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, तो है नाते जहाँ में अनेको, यूं तो है नाते जहाँ में अनेको, पर मैंने माता ही माना है तुमको, पर मैंने माता ही माना है तुमको, पर मैंने गुरुवर ही माना है तुमको, संबंध अपना निभाएंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, संबंध अपना निभाएंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, डेली तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, किसका किया बता दे, वो शराब कौन सी है, मेरे साथिया बता दे, वो शराब कौन सी है, जिस पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मेरे साथिया बता दे, वो शराब कौन सी है, मेरे साथिया बता दे, वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मेरे साथिया बता दे, वो शराब कौन सी है, तू हजार बार ठुकरा, मेरा सर यहीं झुकेगा, तू हजार बार ठुकरा, मेरा सर यहीं झुकेगा, पहले शफा बता
शराब कौन सी है, लेगा मेरा नाम 100 बार तेरे आगे, लेगा मेरा नाम 100 बार तेरे आगे, मेरे स्वभाव बता दे, तेरे दर पे क्या कमी है, मेरे स्वभाव बता दे, तेरे दर पे क्या कमी है, मेरे साथिया बता दे, वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मेरे साथिया बता दे, वो शराब कौन सी है, मेरे साथिया बता दे, वो शराब कौन सी होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो, तुम बिन गुजरे मुश्किल, तुम बिन गुजरे मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो, मेरा गुजारा
महसूस हुआ है दिल में कमल खिले हैं, महसूस हुआ है दिल में कमल खिले हैं, मुश्किल हुई है मुश्किल हुई है श्वेता वाला भजन गाने का मन गाते हैं। श्वेता बता देना, अगर अटक जाए तो तुम तुरंत गा देना। भक्ति से मेरा भक्ति से भरा जीवन, गुरुदेव हमें देना। भक्ति से भरा जीवन, गुरुदेव हमें देना। मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भक्ति से भरा जीवन, गुरुदेव हमें देना। भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भक्त तेरा। भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भक्त तेरा। एक तू ही सहारा है इस राह में प्रभु मेरा। एक तू ही सहारा है इस राह में गुरु मेरा। हर वक्त तू ही अपना आधार हमें देना। हर वक्त तू ही अपना आधार हमें देना। मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भक्ति से भरा जीवन, गुरुदेव हमें देना। तूफान है माया का, घन घोर अंधेरा है। तूफान है माया का, घन घोर अंधेरा है। पतरा खाना
मेरी, तू पत रखना हमारी, तू हम शरण में आए हैं, पत रखना हमारी, तू हम शरण में आए हैं, संसार के सागर से तू तार हमें देना, संसार के सागर से तू तार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन गुरुदेव हमें देना, धीरज जो दिलों को दे वो बोल हमारे हों, धीरज जो दिलों को दे वो बोल हमारे हों, तेरे ही तरह तेरे बंदे हमें प्यारे हों, तेरे ही तरह तेरे बंदे हमें प्यारे हों, इस सखर संत की सेवा और सत्कार हमें देना, हर संत की सेवा और सत्कार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन गुरुदेव हमें देना, खड़े भक्त तेरे ये झोलियां पहना, कैसे खड़े भक्त तेरे झोलियां, खड़े भक्त तेरे दर पे झोलियां फैलाए, खड़े भक्त तेरे दर पे झोलियां फैलाए, हमें रंग लो उस रंग में जो रंग तुझे भाए, हमें रंग लो उस रंग में जो रंग तुझे भाए, हो तेरी रजा जिसमें, हो तेरी रजा जिसमें किरदार हमें देना, हो तेरी रजा जिसमें किरदार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। जय
पढ़े किताब। इसी धुन में एक लाइन गा दे दीदी। अरे बिल्कुल 2 लाइन गाइए, यही तो अच्छा लगता। अभी समझ में अभी अच्छा ख्याल आया। धरती के कण कण में गुरुदेव नजर आए, धरती के कण कण में मेरे गुरुदेव नजर आए। हर माया में ही गुरुदेव नजर आए, जड़ और चेतन में गुरुदेव नजर आए, धरती के कण कण में गुरुदेव नजर आए। बहुत अरे भोला तो अपना करार है, तेरे लिए मान में कैसी रहती महान है। दुनिया में आके बंदिया भोला तो अपना करार है, तेरे लिए मान में कैसी रहती बहार है। माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना बना दिया, माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना कर दिया। भक्ति प्रभु की छोड़ कर ऋषियों से करता प्यार है, तेरे लिए मान दे कैसी रची बहार है। भक्ति प्रभु की छोड़ कर ऋषियों से करता प्यार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। दुनिया में आके बंदिया भोला तो अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। लाखों हरि उपकार किए भक्तों के बेड़े पार किए, लाखों हरि उपकार किए भक्तों के बेड़े पार किए। सच्चे मन से जो याद करे होता वो भव से पार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। लाखों हरि उपकार किए भक्तों के बेड़े पार किए। सच्चे मन से जो याद करे होता वो भव से पार है, तेरे लिए
भगवान ने कैसी रची बहार है, दुनिया में आके बंदिया भूला तो अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। वायदा गर्भ में था किया, भूलूंगा तुझको ना कभी, वायदा गर्भ में था किया, भूलूंगा तुझको ना कभी, बस के माया जाल में विषयों से करता प्यार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, बस के माया जाल में विषयों से करता प्यार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, के बंदिया भूला तो अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। बहुत प्यारा गाया बिल्कुल। पुराने ज्ञानियों ने जगत को मिथ्या कहा है और ब्रह्म को सर्वव्यापक बताया है, तो उन लोगों ने यह नतीजा इस मन और बुद्धि से नहीं निकाला है, बल्कि अभ्यास करके वे ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां से उनको ऐसा नजर आया है। बगैर अनुभव जागे यह बात हरगिज नहीं मालूम हो सकती। आजकल के ज्ञानी बिल्कुल वाचक है, अभ्यास वगैरह तो कुछ करते नहीं, ज्ञान के ग्रंथ पढ़कर ज्ञानी बन बैठते हैं। ग्रंथों में लिखा है जगत भ्रम है, बस भ्रम के लफ्ज ही ने उनको भ्रम में डाल रखा है। लेकिन उन ग्रंथों में यह भी तो लिखा है कि बगैर 4 साधन किए कोई उन ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। इस बात पर कोई ख्याल नहीं करता, और जो विचार वगैरह करते हैं वो सब किसी मन के घाट का विचार करते हैं, मन के घाट पर बैठ के। जितनी खोज व मेहनत के बाद संत मत मिला है, उतनी ही उसकी कदर हो। जितनी खोज के बाद मिला ये हेडिंग है, उतनी ही कदर है, अन्यथा कदर नहीं होती। दुनिया में जब कोई शख्स किसी चीज की तलाश करता है और उसमें तन मन धन को भी खर्च करता है, और जब वह चीज उसको मिल जाती है तो उसको किस कदर उसकी कदर होती है और कैसी प्यारी वह चीज लगती है। इसी तरह परमार्थ में भी जिसने जिस कदर खोज और मेहनत से वस्तु के हासिल करने के लिए की है, मेहनत सत्य वस्तु के हासिल करने के लिए की है, सत्य के लिए, उसी कदर उसको संत मत की कदर होगी। या अगर जिसने कि अव्वल कुछ खोज और तन मन धन का सर्फ परमात्मा की तलाश में नहीं किया और मौज से सत्संग में आ मिला है, तो अगर वह सच्चा है तो परमार्थ में शामिल होने के बाद जरूर उसके हासिल करने में और मत के समझने में मेहनत और खर्च करेगा। बोले अगर ऐसे भी आ गया, ऐसे भी
बेसाख्ता पूर्व कर्म के माध्यम से ही कहना चाहिए, तो भी उसको जो भी राह में मिलेगा, जो भी उससे मेहनत खर्च गुरु सब करा देता है, मतलब सारी तपस्या गुरु करा देता है। और मौज में सत्संग में आ मिला है, तो अगर वह सच्चा है तो परमार्थ में शामिल होने के बाद जरूर उसके हासिल करने में और मत के समझने में मेहनत और खर्च करेगा। गरज यह है कि बगैर तलाश और मेहनत के कोई चीज अगर हासिल भी हो जाती है तो उसकी कुछ कदर उसके चित्त में नहीं होती। जैसे बिना मेहनत के माँ बाप को से पैसा मिल जाता है, धन संपदा सब मिल जाती है, तो उसकी कदर नहीं। और जो मेहनत करके कमाता है उसके एक एक पाई की कदर उसे होती है। तो वही वाली बात है कि अगर आप मेहनत करते हैं परमार्थ के रास्ते में, गुरु के विचार से खर्च करते हैं तन मन धन, तो उसमें आपको भगवान सत्य का दर्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। फलदायी ना हो वो मेहनत ऐसा हो ही नहीं सकता है। मिलेगा जरूर, सत्य मिलेगा। और जो चीज की मेहनत और सब से हासिल होती है वो बड़ी प्यारी लगती है और उसमें भारी अटक इसी की हो जाती है। इस वास्ते परमार्थी लोगों को चाहिए कि परमार्थ के हासिल करने में हमेशा अपना तन मन धन लगाते रहें और कभी खाली न बैठे, क्योंकि जो खाली या खामोश बैठ गए तो उनमें और दुनियादारों में कोई भी फर्क नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में भी तो लोग एक मत को बगैर सोचे समझे पकड़कर खामोश हो जाते हैं और फिर कोई खोज और मेहनत नहीं करते। ये लोग टेकी कहलाते हैं, लेकिन परमार्थी को टेकी नहीं बनना है। जब तक सच्चा परमार्थ नहीं मिला तब तक उसकी खोज में मेहनत करता रहे, और जब उसका पता मिल जाए तो उसके कमाने में तन मन से कोशिश करे, यानी मत के समझने और निर्णय करने और अभ्यास करने और अपने मन और हाल चाल की निरख परख करने में बराबर कोशिश करता रहे। अगर ऐसा नहीं करता तो समझना चाहिए कि उसका भाग बहुत ओछा है। लेकिन जो सत्संग बराबर करता रहे तो रफ्ते रफ्ते इसकी ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होगी, मतलब सत्य की ख्वाहिश, सत्य क्या है, और तब सच्चे परमार्थी की तरह वह भी काम करने लगेगा। इस बात की ख्वाहिश पैदा होगी, यह भी अव्वल दया है, और ये बात की ख्वाहिश भी पैदा होती है, ये भी भगवान की दया है। क्योंकि जब चाह दिल में पैदा होती है वह जरूरी करनी भी कराएगी। मतलब जब चाह पैदा होगी तो उसके लिए प्रयत्न भी हम करेंगे। जो चाहिए हमको उसी के लिए तो प्रयत्न करते हैं। भगवान चाहिए तो उसके लिए हम गुरु के विचार को अपनाएंगे जीवन में। गुरु के विचार से अपनी रहनी सहनी बनाएंगे, मनमानी रहनी सहनी तोड़ना, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। बस थोड़ी कहना चाहिए कि उस राह में आए हैं तो इसलिए कि थोड़ी अकेले से ऊब रहे थे, मौज मस्ती वाला मिल गई दर, यहाँ सब अपने आप मस्ती से होता है, ऐसा दर मिल गया तो मौज मस्ती करो, दुनिया ही के रंग में रंगे रहो, मायावी रंग में। वो सत्य का ख्वाहिश है, उसको है ही नहीं सत्य की ख्वाहिश, जिज्ञासु ही नहीं, जिज्ञासु ही नहीं है वो सत्य का जिज्ञासु तो सिर्फ सत्य को ही खोजता है हर घटनाक्रम के माध्यम में, और कुछ नहीं करता है, सत्य नहीं टटोलता है। बोले ये जीता जागता मत है और मतों के मुआफिक नहीं है, और मतों में टेक और नियम के मुआफिक कार्यवाही होती है। लेकिन जो इस मत में भी ऐसी ही कार्रवाई करता रहा तो चाहे जितने दिन इस मत में पड़ा रहे उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जब दर्द के साथ कार्रवाई करेगा तब कुछ काम बनेगा, यानी बगैर दर्द और असली चाह के कुछ काम नहीं बन सकेगा। जब जीव सच्चे परमार्थ में शरीक हो जाए तो उसको चाहिए कि अच्छी तरह मत के निर्णय करने में और मालिक का जलवा देखने और उसके दीदार के हासिल करने में दिलो जान से कोशिश करे। अपने मन की चाल को निरख परख करना
और उसकी गलत करना बड़ा जरूरी है। जब तक मन की चौकीदारी नहीं करेगा और उसकी गलत के लिए हर एक बात की, मसलन रोग शोक निरादर निर्धनता वगैरह को बर्दाश्त करने को तैयार ना होगा, बोले सब चीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या क्या? रोग शोक निरादर अपमान निर्धनता वगैरह की बर्दाश्त करने को तैयार ना होगा, तब तक उसकी तरक्की कैसे हो सकती है। और गलत के लिए इस किस्म की हालतें जरूर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आएंगी, क्योंकि अच्छी हालत में तो सभी खुश रहते हैं और मालिक की तरह भाव भी रहता है उनका। अच्छी हालत है, मालिक की तरह भाव भी कहते हैं, सुख में बड़ा सुख टन हो रहा है, बड़ी याद आ रही है। तो लेकिन वो सुमिरन और सुख जो है, वो सुमिरन कैसा है? माया मिश्रित। दुख में जो होता है वो सिर्फ खालिस उसका नाम होता है, और अपने सबर की, अपने संतोष की, अपने अहोभाव की परख होती है और तो कुछ नहीं होता। हुक्म और मौज के साथ मुफाकत भी करता रहता है, मतलब मिलता भी रहता है, लेकिन जब कोई उल्टी हालत आती है उस वक्त मालूम पड़ता है कि कहाँ तक उसकी पीठ सच्ची मालिक के चरणों में आई है और कहाँ तक वह उसकी मौज के साथ मिलकर रह सकता है, और किस कदर बंधन उसका अपने तन मन और धन में मौजूद है। ऐसा जरूर है, कैसे ऐसे खोल खोल के रखता है कि सब कुछ तो खोलता है, और किस कदर बंधन उसका अपने तन मन और धन में मौजूद है। बंधन बगैर टूटे कुछ काम नहीं हो सकता, और जब मालिक बंधन तोड़ेगा तो इन चीजों पर ही चोट पड़ेगी। आप लिखा है, सच्चे परमार्थी को चाहिए कि वह आप ही अपने बंधनों को ढीला करता जाए, यानी हमेशा सोच विचार से काम ले और देखता रहे कि किस चीज में उसका बंधन है, और सत्संग के वचनों की मदद से उनको ढीला करता रहे, क्योंकि एक दिन तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। और जो वह अपने साथ इस तरह सोच विचार नहीं रखेगा तो गुरु जी, जिनको उसके जीव के कल्याण की फिक्र है, उसका इलाज करेंगे और जिस रीति से मुनासिब समझेंगे उसको बंधनों को ढीला करेंगे और उसके मन को गढ़ेंगे। इस मत में शामिल होकर कोई खाली नहीं रह सकता। इसलिए जीव को चाहिए कि हमेशा अपने हाथ पांव हिलाता रहे और जैसी उल्टी सुलटी हालत आवे उनको मालिक की दया समझकर बर्दाश्त करे। अलबत्ता जो बर्दाश्त ना होवे तो चरणों में प्रार्थना कर दे कि बर्दाश्त की भगवान ताकत दो, लेकिन मौज के साथ मिले रहने को हर वक्त तैयार है। मालिक जो कुछ करता है पहले समझ लेता है कि उसकी बर्दाश्त होगी या नहीं। भूल जो हमें बहुत लगता था, हम जब मम्मी की देखते थे, बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती थी जहाँ अपनी रूह भी कांप जाती थी और बुद्धि बहुत चलती थी कि इस तरह से गुरु में डटे रहना बड़ा कठिन, कि किसी भी गुरु को तो छोड़ो, गुरु के दर को, गुरु के किसी भी अपने को भी उतना ही उसके द्वारा हुई हर हरकत में भी अपने ही कर्म कट रहे हैं, ऐसा मान के अपने और अपनों को हमेशा सीख उन्होंने ऐसी दी, जो बड़ा कठिन, मुझे बड़ा कठिन लगता था, जो सच होता है बहुत कठिन लगता था कि यहाँ पे टिका रहे पाना कितना कठिन। लेकिन गुरु जी से प्रार्थना बहुत करते हैं कि गुरु जी बस तुम जानो, ऐसा कहते रहते थे अंदर ही अंदर। डर लग जाता था कि अरे भैया कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ाई कैसे पढ़नी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, ऐसा लगता था। मम्मी को कभी कभी देखकर, उनकी हालत को देखकर ऐसा लगता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही अंदर से ही जवाब मिला, बहुत अच्छा जवाब मिला। प्रार्थना रहती थी इस बात को लेके गुरु जी से,
और खोज रही थी, तो अंदर जवाब मिला कि अरे जब बच्चे होते हैं तो बड़ों को देख के कि कैसे ये इतनी सारी पढ़ रहे हैं किताब, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ ले रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश हिंदी जो पढ़ाई जाती है, जो उन्होंने पढ़ी है, सब में पढ़ लेते हैं। तो हम क्यों डर रहे हैं? हम आज पढ़ रहे हैं तो कल हम वो भी पढ़ लेंगे, वर्ड भी जोड़ के जो है ना कह देंगे जगत, और बाद में हम कह देंगे ये जगत सपना है। ये भी हम सेंटेंस भी पढ़ने लगेंगे, बाद में सेंटेंस पढ़ते पढ़ते पूरी बुक भी पढ़ जाए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसी बस पढ़ाई आज की करते रहे, अभी की पढ़ाई हम बिल्कुल कैसे, अभी की पढ़ाई यहाँ क्या है, गुरु के विचार में विचार मिला के, गुरु सामने नहीं है तो गुरु और गुरु की छाया है, उसी में अपना विचार मिलाने ना, गुरु के विचार से। जहाँ ना मिल रहा है वहाँ गुरु जी को चिट्ठी लिख के जरूर से बता देते। गुरु जी उसमें भी समझ कहीं ना कहीं से दे ही देते थे। तो बहुत अपना डर जो है खत्म हो गया कि नहीं, जैसा क्लास आएगा वैसी पढ़ाई बस आज की पढ़ते जाए तो कल वाली बड़ी पढ़ाई जो है वो अपने आप पढ़ लेंगे, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अभी में पढ़ रहे हैं। और ये सत्य है, क्योंकि फिर पढ़ते गए, फिर जीवन में अपने भी मैंने क्या क्या आया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि पढ़ाई पढ़ रहे, आज भी पढ़ाई पढ़ रहे, सत्य में टिकने का ही हर समय अभ्यास कर रहे। तो उस पढ़ाई में गुरु के साथ मिल रहे, जो भी घटना अच्छी माफिक या ना माफिक, तब में उसी को खोजने की कोशिश करने में लगे, सफलता भी मिलती है, आराम भी आता है, और बड़ी कृपा लगती है। जो श्वेता का भजन है जिसमें वो रजा तेरी वो किरदार वही किरदार को देगा, किरदार वही दो जो तुम्हारी रजा वाला, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कहते वक्त पे ऐसा प्यारा भजन मिल जाता है, ऐसा अच्छा, जैसे गुरु जी ने ही ला के रख दिया। किरदार शब्द इतना अच्छा लगा, इतना जैसे अंदर तक जैसे अपनी हालत से उस किरदार में रहने के लिए तैयार किया, जो भी सामने कहता है। इतनी आराम लगा, इतना अच्छा लगा, जैसे राहत देखी। कहते नहीं भगवान कहीं से एक शब्द के द्वारा भी राहत देता। तो परसों जब इसने गाया था वो भजन, तो वहीं से जिससे राहत मिलनी शुरू हो गई अपने जीवन में, कि जो भी किरदार है सामने क्या देखना, तेरे ही द्वारा तो मिला है, कोई दिक्कत नहीं, तो निभाए आराम से उस किरदार को, उसमें हम परफेक्ट हो, अपना किरदार निभाए बस। क्या हुआ? क्या कुछ कहना चाहते हैं? बोलो। एक अनुभव शेयर कर दें मासी, अभी आप जो ज्ञान दे रही हैं उसी पर अनुभव। दो तो केले खाए जाते हैं, एक अनुभव शेयर करते हैं, समय कम है मासी। तो मासी गुरु जी कहते थे 2 केले खाने चाहिए। तो मासी ये बात है कि अभी आप परमार्थ की बात कह रही थी, ये जो आप अभी किताब पढ़ रही हैं, तो परमार्थ ही हम सभी लोग थे गुरु जी से मिलने से पहले। जो यहाँ पर आया है सब सत्वगुण से भरपूर थे, सभी सत्वगुण में बिल्कुल प्रवृत्त रहते थे, उसी को अच्छा मानते थे। तो कहीं ना कहीं उससे आनंद आता था, क्षणिक आनंद आता था कि हमने किसी की भलाई करी तो हमें अंदर से ठंडक मिलती थी। तो गुरुजी ने कहा कि निष्काम भाव से करोगे तो परमानेंट ठंडक रहेगी। ये गुरुजी ने सिखाया आगे, इसलिए अभ्यास कराया मासी। अभी कल की मैं एक ऐसी घटना आपको बता रहा हूँ जिसमें जो अभी आपने पढ़ा वही बात है, वो गुरुजी से मतलब साथ करने के बाद ही वैसा कर पा रहे हैं। पहले मासी क्या हुआ था, एक आपको अनुभव बता चुके हैं पहले भी, कि एक बार मैं दीदी क्या गया था और दीदी की शादी की सालगिरह थी। मेरे पापा मम्मी भैया भाभी सब लोग आए हुए थे और हम गुरुजी के साथ कहीं सत्संग में गए थे। हम भी शाम को वहाँ पहुँचे थे, हम गुरुजी को गाड़ी से ले गए थे। और जब लौटने की बात आई तो मेरे मम्मी पापा सब लोग खड़े हुए थे और हम गुरुजी के सामने बैठे हुए थे। सतुगुरु तो ये कहता है, सतुगुरु क्या, ये तो घर की बात है, मुझे उनको गाड़ी से छोड़ना चाहिए था। लेकिन गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी की नज़र कुछ ऐसी थी कि तुम यहीं बैठे रहो जैसे। ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है कि इतना तो बड़ा कॉमन सा ज्ञान है, एक सामान्य व्यवहार है कि हमें उन लोगों को घर छोड़ना चाहिए। वो कैसे गए, ओला से गए कि बाइक से गए, बड़ा दुख लगा था उस समय मासी
कि ऐसा भी गुरु ने कर दिया। तो गुरु ये कहता है कि अभी पढ़ाई कर रहे हो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। जब भी हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने गए थे 4 साल, तो घर छोड़ कर ही गए थे। उस समय तो मम्मी पापा क्या घर में हो रहा है कुछ पता नहीं था, हम लोग गुरु के पास ही थे। और पढ़ाई करने के बाद जब कमाने लगे तब माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे संसार में होता है। तो गुरु ये कहता है पढ़ाई कर लो, बाद में समय मिलेगा। अगर उम्र 60 साल होनी होगी तो 65 साल कर देगा। मतलब 5 साल तुम अभी सेवा नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई के दौरान, तो 5 साल बढ़ा देगा मासी। ये सच्चा अनुभव है। मैं इसको बिल्कुल अनुभव से समझता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे माता पिता जी की तो शायद देहांत भी हो चुका होता। मैं जैसा सच मानता हूँ, अभी कोरोना काल में ऐसी भीषण स्थिति थी। आज अगर पिताजी जीवित हैं तो केवल गुरु जी की कृपा से ये है कि मैंने पढ़ाई करी उस टाइम, तो अब मुझे मौका मिल रहा है। फिलहाल कल का मासी आपको अनुभव बताते हैं निष्काम भाव से क्या होता है। कल मासी एक सत्संग था 4 बजे से, जाना था डालीगंज, और सुबह बहन जी आंटी के यहाँ सत्संग था, वहाँ से कर आए थे, थोड़ा थके भी हुए थे। बस घर में कहा था कि बस एक चाय बना देना मेरे 3:30 बजे, मैं बस निकलूँगा। तो हल्की सी नींद ली थी और मासी जल्दी से चाय पी और स्कूटी बाहर निकाली। उतनी देर में पता चला कि मेरी मासी जो भैया हैं उनके जो ससुर हैं, उनका ऑपरेशन चल रहा है, आँख का मोतियाबिंद का चल रहा था यहाँ पर, और कल उनको घर छोड़ना था शायद। उसी समय मेरे सामने आए वो, मतलब वो कहीं गए थे या क्या हुआ था, सीन मेरे सामने एक सीन आया। जब मैं निकल आता तभी ऐसे आया कि वो उनको कहीं छोड़ना है, शायद डॉक्टर के यहाँ छोड़ना है, प्रिस्क्रिप्शन के लिए या क्या कुछ है। तो मासी इतना कम टाइम था कि बस सत्संग जाने का ही समय था। मेरे कान में बात आई कि जो मेरे घर में लोग हैं वो कोई भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि कुछ घर में एंगेजमेंट था, किसी का कुछ सांसारिक काम ऐसा था कि वो नहीं छोड़ सकते। तो किसी से बात करी जा रही थी कि आप छोड़ दीजिए। तो मेरे मन में बात आई, जिस जगह पर जाना था मासी उल्टी दिशा में था, मतलब जिस तरफ सत्संग जाना था उसकी विपरीत दिशा में था। पता नहीं कैसे अंदर से हुआ। सत्तुगुण मासी ये नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, सत्तुगुण में तो बहुत पूछा गया है। अब मतलब समझ लीजिए सत्तुगुण जरा सा अंश मात्र भी नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, हमने कहा ठीक है छोड़ देते हैं। मतलब सत्संग को जैसे पीछे करा उनको आगे करा, ये देखने में लग रहा है मासी, लेकिन ऐसी क्रिया हो गई क्योंकि एक आवाज़ आई थी। ये भी बात नहीं कि रेखा मासी ने बोला है कि जो आवाज़ है उसको सुनो, इस वचन पर भी नहीं चल रहे थे। पता नहीं गफलत में जैसे हुआ कि गाड़ी बाहर निकाली थी और हमने कहा चलिए छोड़ देते हैं। तो हम उस दिशा में बढ़ने लगे जिस दिशा में हॉस्पिटल था बेसिकली, जहाँ उनका इलाज हुआ था। तो 2 दिन पहले मासी वो देख नहीं पा रहे थे, मतलब दोनों आंखों से एक तरीके से ब्लाइंड थे, एक आंख तो पूरी ख़राब है और एक में मोतियाबिंद का हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि रवि किस दिशा में जा रहे हो, ये तो तुम डॉक्टर की तरफ जा रहे हो। मैं तो डॉक्टर के यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे घर छोड़ना है। उन्होंने मुझसे बोला, मैं बस 10 कदम बढ़ाता आगे, तो वो उन्होंने गाड़ी मेरी पलटवाई उस दिशा में जिस दिशा में सत्संग के लिए जाना था। उसी मतलब डालीगंज में सत्संग था, उनका घर चौक में है मासी। तो उन्होंने कहा कि इस दिशा में चलो। देखिए भगवान, देखिए कितना सच्चा दरबार है मासी है। तो उस दिशा में मासी वही बीच में पड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं हमको मुड़ना पड़ा, बिल्कुल चौक में छोड़ा, फिर डालीगंज पहुंच गया। और हे दीन बंधु की प्रार्थना जो होती थी उसका आखिरी था, निर्बल को बल देने वाले, यहाँ पर मैं पहुँच गया। मतलब प्रार्थना भी नहीं छूटी। ये सच्चा दरबार मैं बता रहा हूँ मासी। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ गुरु ने कैसे कराया। अगर मैं मासी एक संसारी होता तो इसमें बड़ा वो होता कि इसमें किसी दूसरे की मदद करी, है ना, कितना अच्छा रस मिलता है कि इनके में हमेशा खड़ा रहता है, ये हमेशा खड़ा रहता है, जब किसी की ज़रूरत होती है हमेशा खड़ा रहता है। यही चीज़ का तो रस होता है मासी। और यहाँ मासी हम खड़े नहीं थे किसी के लिए, हम तो अपने सत्संग के लिए जा रहे थे। हम जो थके हुए थे, हम जो जोश में आकर उठे कि चाय बनाओ मुझे जाना है, कि सबके पहले सब लोग 4 बजे चाय पीते, मैंने 3:30 बजे अकेले अपनी चाय बनवाई। क्यों बनाई? सत्संग में जाने के लिए, उनके लिए नहीं। लेकिन सिचुएशन संसार की ऐसी थी कि लोग एक्सपर्ट हमसे यही कर रहे थे कि तुम जल्दी से चाय पी लो, जल्दी से स्कूटी बाहर निकालो और जल्दी से इनको छोड़ो। लोग ऐसे तो हमसे कहते अगर हम जिम्मेदार होते हैं मासी, संसार में ना ये जिम्मेदार व्यक्ति है, इसको अगर काम दोगे करेगा, जिसके लिए हम लोग सब लोग खुश होते हैं कि ये बड़ा जिम्मेदार लड़का है हमारा। तो क्रिया गुरुजी ने वैसी कराई, लेकिन अपने सत्संग के माध्यम से कराई मासी, क्योंकि जोश मुझे सत्संग के लिए है। लेकिन गुरुजी ने सांसारिक क्रिया करा दी, बिल्कुल निष्काम भाव से मासी हो गई। और हम इतने आनंदित हुए कि गुरु ऐसे ही कराएगा। ये संसार जो कहते हैं कि मासी पीछे छोड़ना है, पीछे छोड़ना है, पीछे छोड़ना है, ये गुरु कहता है कि शुरुआत में हम कराएंगे, हमारे वचन से छोड़ो संसार, बाद में संसार में लिप्त करा देंगे। तुम मतलब लिप्त ऐसा लगेगा कि बहुत लिप्त है ये तो बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल छोड़ रहा है, जा रहा है, जल्दी चाय पी रहा है, स्कूटी निकाल रहा है, थक कर कहीं से आया था। रात भर की मेरी ड्यूटी थी मासी, कल रात भर मैंने ऑफिस करा है। उसके बाद आपका सत्संग, फिर बहन जी आंटी का सत्संग, उसके बाद कितना थका होगा सोचिए। उसमें ये निकल कर किसी के परमार्थ में लगा हुआ है तो कितना ये मतलब खड़ा रहता है। बाहर से ऐसा लगेगा, लेकिन हम क्या, हम तो अपने सत्संग में जा रहे थे। यही निष्कामता गुरु कराना चाहता है, यही आउटपुट है गुरु का, कि गुरु जो उस समय मुझे अपने साथ सामने बिठा कर रखा, मैं माता पिता को नहीं छोड़ पाया घर तक, ये मासी फल है कि वो कितना दर्द था। तो आज गुरु दिखा रहा है ना मासी, और हमें लग रहा है कि संसार में इतना ऊपर ले जाएगा। ये तो अनुभव भी जीवन में आते ही रहेंगे।
ये मतलब जब तक जीवन है मासी, ये लिखते रहेंगे कि देखो ये करा, ये करा, ये करा। और ठीक एक दिन पहले की बात बताते हैं, इसी क्रम में एक दिन पहले की बात बताते हैं। ये कल की बात हो गई, परसों क्या बात हुई, परसों मेरी छुट्टी थी मासी। अब छुट्टी मासी हमने किसी संसारिक काम से नहीं ली थी, छुट्टी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी थी। अब जब ऑपरेशन जैसे घर में होता है तो लोग छुट्टी लेते हैं ना घर के बच्चे, कि पापा को ले जाना है, इनको ले जाना है। तो बेसिकली इनका परसों ऑपरेशन था। अब हमारा तो कोई मतलब ही नहीं संसार से, हमें तो कोई जिम्मेदार मानता ही नहीं, और हमारा एक्सपेक्टेशन भी लोग नहीं करते कि ये कहीं खड़ा रहेगा। अब मासी परसों की छुट्टी ली थी, तो ख्याति का, प्रगति का, तेजस का कुछ मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ थे, कुछ पेंडिंग चल रहे थे कि इनको मतलब एक OPD कराना है, अलग अलग जगहों पर ले जाना था। तो हमने कहा छुट्टी है, चलो सत्संग के दोनों के बीच में अब ये काम करेंगे। तो तेजस की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको हम दिखाने ले गए। तो मासी जिस हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, उस हॉस्पिटल में ही इनका इलाज चल रहा था, मतलब मेरे भैया के ससुर का। अब देखिएगा, सच्चाई आपको बता रहा हूँ, मतलब हम संसार में जा ही नहीं रहे, और लोग हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि अपने दुख सुख को हमसे शेयर करें, है ना। क्योंकि हम तो सुबह शाम सत्संग कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं जैसे, तो कोई क्यों बताएगा। और हम अपनी भी बात कुछ नहीं बताते, तो हम जैसे कटे हुए हैं संसार से। तो गुरु ने देखिए वहाँ पहुँचाया हमको उस टाइम पर जब ऑपरेशन होना था। और जैसे गुरु जी हर जगह पहुँचते थे ना मासी, तो ये तेजस थे, तेजस वहाँ बैठे हुए हैं, मतलब ऑपरेशन चल रहा है और तेजस वहाँ जैसे गद्दी लगा कर बैठे हुए हैं कि ऑपरेशन चल रहा है, हम पहले पहुँच गए। मतलब सबसे बड़े व्यवहारी, मतलब सबसे बड़े घर के व्यवहारी हैं कि हम पहुँच गए, काम कुछ नहीं करना है, बस बैठे हुए हैं, हाँ सब चल रहा है, अरे हो जाएगा, सही होगा, सब भला होगा। तो मतलब ये तेजस वहाँ पहुँच कर गद्दी लगा कर अपनी बैठे हुए हैं और ऑपरेशन चल रहा है बस। अब चूँकि सामने बात आई, अब वो लोग किसी और साधन से आए थे, तो हमने ये कहा, सच्चे मन से बात ऐसी निकल गई कि आप लोग जाएंगे कैसे। उन्होंने कहा कि जाएंगे कैसे, ओला करके जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, आज मेरी छुट्टी है, हम आपको मतलब प्रयास करेंगे कि हम आकर छोड़ देंगे, हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपसे, क्योंकि इन लोगों को आगे भी दिखाना था, ख्याति को और प्रगति को भी दिखाना था। तो हम वहाँ से थोड़ी देर बाद निकल गए तेजस को लेकर। लेकिन तेजस सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे ऑपरेशन में, कोई संसारी नहीं पहुँचा, लेकिन तेजस पहले वहाँ पर एक संसारी की तरह पहुँचे हुए थे कि खड़े रहते हैं दुख सुख में। तो मासी बाद में भी सत्संग के पहले ही हमें पता चला कि ऑपरेशन हो गया है, तो उनको हम छोड़ने भी घर गए। मतलब बाकायदा हम थे, उनके पापा मम्मी और मेरे पापा, गाड़ी से बैठकर उनको घर छोड़ा और वापस भी आ गए। और शाम को ठीक 4 बजे के आसपास आ गए, बढ़िया चाय पी और सत्संग में आकर बैठ गए। मतलब देखिए सत्संग नहीं छूटा, और संसार में भी ये क्रिया जो थी वो भी इसलिए नहीं कि हमें पता है वहाँ खड़े होना चाहिए, मेरे घर की बात है। ये तो डर होता है मासी, ये तो समाज में भय होता है कि कहीं भी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं कहती हमेशा नहीं रहते, इवन छुट्टी थी तब भी नहीं रहे। तो हमने तो कुछ करा नहीं, हम तो अपने बच्चे को दिखाने ले गए थे मासी, और इसका भी इलाज नहीं हुआ। वहाँ पर कहा कि नहीं, छोटे बच्चे का नहीं देखते हैं। तो क्यों गए? क्योंकि गुरु ने कहा कि वहाँ ज़रूरत है, वहाँ तुम खड़े रहो। तो गुरु ने तो कराया मासी, यहाँ कौन सा करता भाव है, यहाँ तो जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे गुरु ले जाता है मासी। हम बिल्कुल सच्ची बात आपको ये बता रहे हैं कि देखिए ऐसे गुरु ने दिखाया कि देखो हम ही चला रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, और हम वो सांसारिक काम भी तुम्हारा कराएंगे जिसमें ख्याति होती है, जिसमें लगता है ना प्रसिद्धि होती है, जिसमें लोगों को रस मिलता है। लेकिन हम बिल्कुल इंडिफरेंट हो गए। हम उसके बाद उनको छोड़ कर आए, अभी सत्संग कर रहे हैं, हमें कोई ख्याल नहीं था मासी। अब अभी आप पुरुषार्थ की बात बता रही हैं, आप जो पढ़ रही थी मासी, इसमें यही चीज़ लिखी है जो आपने अभी, मैं जो बोल रहा हूँ आपने इसी को शब्द में बताया। ये जो किताब पढ़ रही हैं, तब हमें बिल्कुल खुल रहा है कि आप वही बात बता रही हैं कि जो कि घटना घटित हो रही है मासी लास्ट 2 दिन से। यही कहते हैं ना, गुरु जी के विचार क्या, सत्संग करो, वचन पे चलो। तो सत्संग और वचन मानते मानते आपका सारे काम संसार के इतने आसान कर देगा, और सच्चाई से सारी जो भी धर्म है वो करवा लेता है, और ऊपर से आपके ऊपर कृपा भी करता है भैया वो। और सच्चाई से अंदर में भक्त को महसूस होता है कि मुझे माध्यम से बनाया हुआ है, कर वो ही रहा है। भक्त को ये एहसास अंदर से बड़ा होता है, और इस एहसास को भक्त ही जानता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। इसको देखने वाले को लगेगा अरे कर रहा है, जैसे तुम बोल रहे हो। सच्चाई है कि गुरु जी सब कराते, इतना सच्चा और अच्छा मार्ग है ये। लेकिन वही है ना, बुद्धि के तल को तो छोड़ना ही पड़ता। गुरु के विचार में अपने विचार में लाना, जो इसमें बोला गया था, बड़ा कठिन। वो तुमने भले कैसे भी प्रेम के कारण जैसे भी करा मम्मी का, वही तुम्हें आज भी प्रेरणा दे रहा है। वही अभ्यास जो हम भी यही कहते हैं कि मेरे को गुरु जी ने जो अभ्यास कराया, वचन अपने सामने रखकर और जो वचन के माध्यम से, उसी से मेरा आज भी कार्य चल रहा है।
उन्हीं से चल रहा है, वही करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। हम तो भजन सत्संग में भी भैया हमें मालूम नहीं होता है कौन क्या आज करना है, कौन सा आज भजन गाना है या क्या करना है। सब अपने आप होता है, जो हो रहा होता है। सोच के बिल्कुल नहीं बैठे, कभी भी नहीं बैठे सोच के कि आज ये करना है, आज ये सब बोलते हैं, कभी नहीं। लेकिन बस सब कभी तो महसूस होता है कि सब गुरु जी कराते हैं, गुरु जी ही करते हैं हर काम। गुरु जी करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम होता है, मेरा आपकी कृपा से सबके भजन गाना और इसमें टिकना, दो बातों में जमीन आसमान का। तो ये तभी महसूस होता है, और तभी भक्त को किसी भी जगह कूदने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो नहीं देखता है, ना शरीर देखता है अपना, ना अपनी अपंगता देखता है, ना अपने धना अभाव देखता है, कोई चीज नहीं देखता है। बाहर की कोई भी चीज नहीं देखता है, उसे तो बस सिर्फ कूदना आता है कि गुरु का है समय, बस कूदो, गुरु का वचन है कूदो, गुरु का सत्संग है चलो करो, बस जय बाबा, ये काम होता है। सच्ची बात, 200% राइट बात, हमारा खुद का अनुभव जो तुम बता रहे। तभी तो मैं घर में 4 लोग आते हैं, तुम सोच नहीं सकते। हमने हमेशा अपने साथ वाले को, जो भी मेरे साथ रहते हैं, आज से बात नहीं करता है, हमेशा से बताइए बगल वाले को जो मेरे पास था कि देखो अभिमान ना करो। 4 वस्तुएं भी कोई ना कोई लाके रख देता है, कोई ना कोई सत्संगी। 4 तन से भी कोई ना कोई आ जाता है। तो कैसे कहें कि हम कर रहे हैं, हमने ये किया, तब तो तुमने किया, हमने तो सिर्फ तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई, तेरी रजा में रही। तो आज भी वही लगता है, जो किरदार तुम दे रहे हो वो बड़ी, बस जो तुम्हारी रजा हो वो किरदार हमें तुम दे रहे हो और हम उसमें सहमत रहे। हमें उस किरदार से कोई परहेज ना, उस किरदार से हमें प्यार हो, क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा दिया हुआ किरदार है। बस दिमाग में ये लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत। परसों श्वेता ने जब दिया थोड़ा मन उलझा हुआ था, लेकिन ऐसा अच्छा लगने लगा वो शब्द, एक किरदार वाला जो पढ़ा। अब पहाड़ों से अतवार की तो नहीं, किरदार वाली बात पे ऐसे रिझा है मन, ऐसे नतमस्तक हुए गुरु जी के आगे कि मतलब वो अपना नोम शेयर शब्दों में कर नहीं सकते कि कैसे करें कि मुझे क्या मिला था उस समय। इसके एक लाइन से कि फिर जिसमें हो रजा तेरी किरदार में, इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा, जैसे सारी जैसे उधेड़ गुन यहाँ से यहाँ तक कहते हैं खत्म हो गई थी, शांति आ गई थी। तो यही तो चाहिए, परमात्मा कहीं ना कहीं प्रकट होके काम करता है, हम तो ही जानते हैं। टाइम हो गया, चलो जय